मन चिंदिया फल पावना मन चिंदिया फल पावना हऊ मैं भी चो जाए हऊ मैं भी चो जाए सतगुर की सेवा सुरेंद्र पुत्र, सतगुर की सेवा सफल है। पुत्र तुम अपनी पटना साहब की टिकट के लिए जा रहे थे स्टेशन, तो एक टिकट मेरा भी रिजर्व करवा लेना। अब इतने तीर्थों में साथ रहा तो एक और सही। जरूर अंकल जी, क्यों नहीं। लेकिन एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। अंकल जी, मैं तो अलग अलग तीर्थों पे इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उनकी तंदुरुस्ती की प्रार्थना के लिए मेरी बीजी ने मुझे तीर्थों पे जाने के लिए कहा है। वाहिगुरु ने चाहा तो तुम्हारे पिताजी जरूर अच्छे हो जाए। हाँ जी अंकल जी, बस उसी का सहारा है। चल मैं भी तेरे साथ स्टेशन चलता हूँ, वहीं से उतार लूँ। देखा रंजना बुआ, आपका अंदाजा फिर गलत निकला। अगर पापा यहाँ कहीं होते तो अब तक हमें मिल गए होते। अब सारे गुरुद्वारे तो देख चुके हैं, अब यहाँ भी देख लेते हैं। वैसे भी सुबह से हम घूम ही रहे हैं। चलो। नानक नाम महारस मीठा। हे वाहिगुरु, हमें हमारे पाजी से मिला देना। हे सच्चे पातशाह, हमें हमारे पाजी से मिला देना। नानक नाम महारस मीठा अनदिन माने तन पीवा। अनदिन माने तन पीवा। अनदीन मान तन पीवा। आदि जुगा भगतन का राखा। आदि जुगा भगतन का राखा। पुस्तक कर कर जीवा जीवा। पुस्तक कर कर जीवा। बाबुल मेरा बड़ सम्राट। पापा तो यहाँ भी नहीं मिले रंजना बुआ, अब कहाँ ढूंढे? जब मैंने उनसे आखिरी बार फोन पर बात की थी तब वो पटना साहब के गुरुद्वारे जाने की बात कर रहे थे। पटना साहब गुरुद्वारा? वैसे भी उस गुरुद्वारे के लिए पापा के मन में श्रद्धा बहुत है। ऐसा करते हैं, पहले हम वहाँ चलकर ढूंढते हैं उन्हें। You don't seem to be very happy, Dilip. इसमें वैसे भी खुश होने वाली ऐसी कोई बात भी तो नहीं। हम यहाँ मारे मारे फिर रहे हैं और वहाँ राकेश की पेशी अदालत में। पर कहीं उस निरंजन कौर ने अपने कानूनी दाव पेच से राकेश को छुड़ा लिया ना, तो पता नहीं वो क्या गजब ढाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा वकील भी कोई मामूली वकील नहीं है। I think we should start the proceedings. Our case is very simple, Your Honor. मेरे मुवक्किल मिस्टर राकेश सिंह को बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम पर कैद खाने में बंद कर रखा है। सच और झूठ का फैसला तो बाकायदा सेशन केस से शुरू होने पर होगा। But that will take its own time. हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप मिस्टर राकेश सिंह को जमानत पर रिहा करें, ताकि वो बेइंतहा जिल्लत और तकलीफ से बच सकें। What has the prosecution to say about it?
यार ऑनर, हम मिस्टर राकेश को जमानत पर छुड़ाने की इसलिए भी मुखालिफत करते हैं क्योंकि रिहा होने के बाद मिस्टर राकेश वही अपनी पुरानी चाल चलकर इस केस को अपने हक में करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसमें वो माहिर है। It seems you wanted to say something. मैं हैरान हूं योर ऑनर कि वकील साहब को इस बात का इल्हाम कहां से हो गया कि राकेश चाले चलने में और तरकीबें लगाने में माहिर हो गए हैं। इस बात का सबूत है मिलॉर्ड। इस मैगजीन में छपी हुई रिपोर्ट और इस मैगजीन में वो छपी हुई रिपोर्ट के आधार पर मैं ये साबित कर सकता हूं मिलॉर्ड कि मिस्टर राकेश ने जो अपनी ही बीवी के खिलाफ रिश्वत देकर मैगजीन में खबरें छपवाई, मिलॉर्ड, जो आदमी अपनी ही बीवी के खिलाफ इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है मिलॉर्ड। योर ऑनर, ये बात तो बहस के लायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसिक्यूशन साइड को यह साबित करना है कि राकेश ने रंजीत पर कातिलाना हमला करना चाहा। ये क्या मुश्किल है मिलॉर्ड? पुलिस के रिकॉर्ड में न जाने कितने ही बयानात दर्ज हैं। शादी के मौके पर घर के कई लोगों ने मुलजिम राकेश को अपनी ही रिवॉल्वर उठाकर कातिलाना हमला करते हुए देखा। मेरा मतलब है लगभग करते हुए देखा। अगर उनकी बेटी बीच में न पड़ती। Wait a minute. आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि मुलजिम ने किस पर गोली चलाना चाही थी। किस पर? मिस्टर रंजीत पर। और किस पर? वेरी गुड, क्या बात है। या ऑनर, इन बयानात को तो मैं भी पढ़ चुकी हूँ। चश्मदीद गवाहों ने राकेश को रिवॉल्वर उठाते तो देखा, लेकिन रिवॉल्वर रंजीत की तरफ उठाया हो ये किसी ने भी नहीं कहा, सिवाय खुद रंजीत के। वेल, बात साबित करने के लिए मैं रंजीत को पेश कर सकता हूँ। तो कीजिए, but of course with the court's permission. The court grants the permission. हेलो, हाँ दिलीप। हाँ लिस चाची, मुकदमे का क्या हो रहा है? ओह यस ऑफ कोर्स दिलीप। हाँ, तुमने मुझसे कहा था और मैं मान भी गई थी कि मैं तुम्हें मुकदमे की सारी जानकारी दूंगी, लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो रंजीत की गवाही भी होनी है। हेलो लिस चाची, मैं और रंजना बुआ पापा की खोज में पटना जा रहे हैं। मैं वहां से फिर फोन करूंगा और अगर राकेश की जमानत हो गई तो मैं सब कुछ छोड़कर वापस लौट आऊंगा टू डील विद दिस मिस्टर राकेश सिंह। हाँ तो मिस्टर रंजीत, आप अपने ही शब्दों में बयान कीजिए कि उस दिन क्या हुआ। जी, सच बात तो यह है जज साहब कि उस दिन तनुजा की शादी वाले दिन मेरी और राकेश की जबरदस्त बहस चल रही थी। मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूं। राकेश ने गुस्से में आकर अपना रिवॉल्वर निकालते हुए मुझसे कहा, मुझे गिड़गिड़ाते हुए देखने की तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी रंजीत, कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। डैड, आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आप क्या कर रहे हैं? तनुजा छोड़ दो मुझे। जस्ट लीव इट। यानी कि तनुजा अगर बीच में न पड़ती तो राकेश ने तुम्हारी जान ले ली होती। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहब विटनेस के मुंह में शब्द डालना चाहते हैं। ओके, यू मे क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस तरह कह सकते हो कि राकेश ने शादी रोकने के लिए तुम पर गोली चलाना चाहिए? क्योंकि तनुजा की शादी करवाने वालों में से एक मैं भी था और मेरी और राकेश की दुश्मनी बरसों पुरानी। ओह, तो दुश्मनी निकालने के लिए राकेश ने तुम पर गोली चलाना चाहिए। मुझे ये बताओ कि रिवॉल्वर किस तरह पकड़ी थी? जी, किसी को मारने के लिए रिवॉल्वर को इस तरह दोनों हाथों से पकड़ा जाता है। क्या राकेश ने रिवॉल्वर को ऐसे पकड़ा था? जी नहीं, ऐसे तो नहीं पकड़ा था, लेकिन तो फिर कैसे पकड़ा था? आप ही दिखाइए। जी वो उसने रिवॉल्वर को
सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। दरअसल राकेश ने तुम पर गोली चलाना ही नहीं चाहिए थी। तुम सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस पर यह झूठा इल्जाम थोप रहे हो। रंजीत पर नहीं तो किस पे गोली चलाना चाहिए? आप भूल रहे हैं आदरणीय वकील साहब कि ये इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। योर ऑनर, देयर इज नो प्राइमा फेसी केस फॉर चार्जिंग राकेश फॉर द क्राइम व्हिच ही नेवर कमिटेड। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप हाय लीज। राकेश भाई, मेरे जमानत पर रिहा होने पर ना ही किसी ने मुझे फूल भेजे, ना ही किसी ने मुबारकबाद दी। आफ्टर ऑल मैं इस घर का एक्स जमाई हूं। खैर, मैंने सोचा कि मैं अपना फर्ज तो निभा लूं। ये मिठाई है, घर वालों में बांट लीजिएगा प्लीज। लीजिए ना प्लीज। व्हाई नॉट? थैंक यू। और अब आप अंदर आना चाहेंगे या यहीं से लौटना चाहेंगे? मैं तो लौटना ही बेहतर समझूंगा, लेकिन आपके पति महोदय को 2 खुशखबरियां जरूर दे देना। विचार? तनुजा अभी तक बेहोश है। उसके होश आने तक इस फोटो कॉपी के बिना पर मैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लूंगा और आप लोगों के ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे कि उसकी शादी देवेंद्र के साथ कर पाऊं। अपनी बेटी के बहुत बड़े वेल विशर हैं आप। थैंक यू। दूसरी खुशखबरी? अब मैं आजाद हूं एंड आई विल सी टू इट कि दिलीप और रंजीत उस जमीन पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का सपना कभी न पूरा कर पाएंगे। और ये मैं कैसे करूंगा, ये बात आपके दिमाग में कभी आएगी भी नहीं। गुड बाय। बस 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 यहीं रोको। कितना? एक मिनट रंजू हुआ, ट्रेन पे चढ़ने से पहले मैं लुधियाने फोन करके आता हूँ। अब यहीं ठहरो। लेकिन ट्रेन चली जाएगी और ये लड़का है कि रंजू, मुझे मालूम था आप हमें यहाँ जरूर मिल जाएंगे। तू अकेली आई है बेटा? नहीं, दिलीप भी आया मेरे साथ, वो फोन करने गया लुधियाने। अगर ऐसी बात है लिस चाची, तो मैं अभी स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस लौटता हूँ। ओके? सॉरी रंजू बुआ। अरे पापा, पहली बना क्यों तेरा पुत्र? पापा, हम सबको अभी लुधियाना वापस लौटना होगा। लुधियाने? हाँ पापा, बात ही कुछ ऐसी है। नहीं बेटा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाजी? ठीक कह रहा हूँ बेटा। अपनी यात्रा मुकम्मल किए बगैर मेरा जाना तो मुश्किल है। वाहिगुरु की शायद यही इच्छा है। हाँ, तुम दोनों बेशक जाओ। शायद तुम दोनों के इम्तिहान की यही घड़ी है।